हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो इसमें हम अज्यूम लेट करते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है। ओके, इसकी साइड्स x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये है हमारा x2, y2, ओके, x3, y3। ओके, सो ये हमने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में ये पढ़ा था कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करते थे? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/2, ओके, देन x, देन y माइनस वाई। ओके, मैं इसकी नंबरिंग आपको करके दिखाऊंगा, बहुत इजी है। प्लस x टाइम्स y माइनस वाई, भाई तीन साइड्स है ना, 3 टाइम्स हम यही एक्सप्रेशन रिपीट करेंगे, प्लस x टाइम्स y माइनस वाई। ओके, अब देखिए इसमें नंबरिंग हम कैसे करें। देखिए नंबरिंग के लिए आप 3 लेटर्स लिख लीजिए, 1, 2 एंड 3। ओके, सो नंबर 1 पे हम नंबरिंग कैसे करेंगे? ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इस पर कैसे नंबरिंग करेंगे? सबसे पहले हम 1 स्टार्ट करेंगे, 1 से हम 2 पर गए एंड 2 से 3 पर गए, ठीक है। तो हमारा पैटर्न क्या बना? 1, 2 एंड 3, दैट इज यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओके, सेकंड वाले केस के लिए हम लोग 2 को लेंगे और पैटर्न बनाएंगे, 2 से हम 3 में मूव करें, देन 3 से 1 में मूव करें, दैट इज क्या बनेगा 2, 3, 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 3, ये 1। ओके, थर्ड वाले स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्ड को लेंगे, 3 को, और 3 से 1 पे जाएंगे और फिर 1 से 2 पे जाएंगे, तो क्या बन गया 3, 1, 2। ओके, यहाँ पे आएगा हमारा 3, ये 1 और ये। ओके, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब देखिए अगर हम इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि डिटरमिनेंट तो क्या होता है, एक नंबर होता है, उसके बाद में क्या होता है, 2 नंबर्स का सबट्रैक्शन होता है। जब हम डिटरमिनेंट को खोलते हैं तो जिस नंबर के अक्रॉस हम इसको क्या लिखते हैं, पैरेलल लाइन से हम लोग उसको लिखते हैं ना। ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट है हमारा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, एच और आई, ठीक है। तो अगर हम इसमें ए के अक्रॉस अगर हम खोलते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, ये साइड में, इस साइड में, तो ए इसको ऐसे लिखते हैं, ए ब्रैकेट्स में क्या हो जाता है, ई आई माइनस एच एफ, ठीक है। तो इसी पैटर्न में तो है ये x इंटू वाई माइनस वाई, दैट इज a इंटू ये हमारा पूरा x मान लेते हैं, सॉरी इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y2, इसको y3। तो इस एक्सप्रेशन में हम इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो उसी को हम कैसे डिनोट करेंगे वही हमें देखना है, ठीक। अब देखिए इसमें हमारा 1/2 आ रहा है बाहर, ठीक है, तो 1/2 हमने बाहर ले लिया सबसे पहले। उसके बाद में जितना भी ये एक्सप्रेशन है क्या है, डिटरमिनेंट का पार्ट है, तो हमने डिटरमिनेंट के लिए पैरेललाइज ले। ओके, अब देखिए सबसे पहले x1 के अक्रॉस क्या है, y2 माइनस y3, ठीक है। तो हम सबसे पहला टर्म क्या है, x1 है, ठीक है। तो जब हम पहले टर्म के अक्रॉस एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को, तो क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, सॉरी इसके स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक इसके पैरेलल, एक इसके वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस स्ट्रेट लाइन में जो जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं उन सबको हाइड करते हैं, बचे हुए एलिमेंट्स हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कहाँ पर लाइन करना चाहिए, y2 माइनस y3, दैट इज यहाँ आना चाहिए y2, यहाँ y3, ठीक है, या फिर यहाँ बना जाए, यहाँ बना जाए, यहाँ पे आ जाए y2, दैट इज दिस माइनस दिस, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम y2 लिखते हैं और यहाँ पर हम y3 लिख दें, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखिए x1 दोनों लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी हमने,
हाइड कर दिया एलिमेंट्स, क्या बचा y2 माइनस y3। तो ये देखिए ये पूरा डिटरमिनेंट का बन गया जो हम निकालते थे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते थे अलोंग x1, ठीक है। दूसरा है हमारा x2, x2 हमारा कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा x2, ओके। सो x2 के अक्रॉस हमारा क्या है y3 माइनस y1। देखिए y3 तो हमारा ये है, तो इसके अक्रॉस जब हम इसको लेंगे हाइड करेंगे, ये यहाँ पे इधर होगा, ये यहाँ हाइड हो जाएगा, तो y2 हाइड हो जाएगा, कहाँ क्या बचा फिर y1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो x1 x2 यहाँ कितना हो जाएगा फिर x, ठीक है। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2, ओके। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये पॉइंट्स हैं कि ऑलवेज जो एरिया जो होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी हम डिटरमिनेंट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से अगर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर बाई चांस कभी हमारा एरिया क्या आ जाए, डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो ऑलवेज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेक ऑलवेज positive value of determinant for area of triangle, ठीक है। एक इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि जितने में हमारे पॉइंट्स थे, जैसे कि हमने क्लास 10 में ही पढ़ा था कि अगर ये सारे पॉइंट्स एक कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई करें, ठीक है। तो जब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई करेंगे दैट इज कोलिनियर, दैट इज यहाँ पे होगा हमारा x1 y1, ओके। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2 y2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x3 y3, ओके। सो ये कोई भी फिगर तो एनक्लोज कर नहीं रहे, जब कोई फिगर को ये एनक्लोज नहीं कर रहे तो इसके पास एरिया भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोलिनियर पॉइंट्स का जो हम डिटरमिनेंट जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोई भी एरिया एनक्लोज नहीं करते, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट्स does not enclose any area, okay, सो इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर हम मान लीजिए कभी कैलकुलेशंस, मतलब हमें अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है, ओके, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है तो हम कैलकुलेशंस के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लीजिए हमें कभी डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू गिवन है, अगर हमसे पूछ ले कि x1 y1 क्या होगा या x2 y2 क्या होगा, या कोई दो वैल्यूज देते, थर्ड वैल्यू को पूछ ले, थर्ड हमारी वर्टेक्स को पूछ ले, दो वर्टेक्स हमारी देते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशंस के लिए, ओके। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सब लोग एक्सरसाइज 4.3 की न्यूमेरिकल्स करते हैं, ओके। एक्सरसाइज 4.3, ओके। सो यहाँ पर है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3 हमारे पार्ट्स इसके दे रखे हैं, सब पार्ट्स, ओके। उसमें मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, वर्टिसेस हमें गिवन है, मैं इसका थर्ड पार्ट बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ओके। इसमें ये है कि हमारे वर्टिसेस जो गिवन है वो ये है -2, -3, 3, 2 एंड -1, 8, ओके। सो ये वर्टिसेस हमें 3 वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल की, इसका हमें एरिया फाइंड करना है यूजिंग दी डिटरमिनेंट, में डिटरमिनेंट का यूज करना है, जो हमने क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा था वो मैं यूज नहीं करना है, डिटरमिनेंट को लेके यूज करना है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा क्या है, x1 y1 है हमारा, ये क्या है हमारा x2 y2 है, ये क्या है हमारा x3 y3, ओके। डिटरमिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू
1/2 डिटरमिनेंट की फॉर्म। यहाँ पे क्या होता था x1y1 x2y2 x3y3, तो लिख देते हैं दैट इज -2, -3 देन 3, 2 देन -1, 8, और थर्ड कॉलम में हमारा क्या होता था 1 1 1 1 1 1। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। हाफ तो हमारा रहेगा ही 1/2। ओके, देखिए -2 ब्रैकेट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके अक्रॉस, तो क्या बचा हमारा 2 माइनस माइनस प्लस 8 दैट इज प्लस का 10 हो गया, 2 माइनस माइनस ऑफ 8 दैट इज 2 प्लस 10, 2 प्लस 8 दैट इज 10, माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ओके, आपको एक बार बता देता हूँ फिर आप कंफ्यूजन में ना रहे इसको। यहाँ पे हम लोग सेकंड वाले जो हम सेकंड कॉलम के अक्रॉस जब इसको हम लेते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर -3 ऑलरेडी है पहले से ही, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए -3 इसके अक्रॉस लाइंस हमने ड्रॉ करी, हाइड कर दिए सारे एलिमेंट जो उसके लाइंस में आ रहे थे, क्या बच गया 3 इंटू माइनस ऑफ -1 दैट इज 3 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट प्लस 1 इसके अक्रॉस क्या बच गया 3 इंटू 8 दैट इज -24 एंड प्लस 2। ओके, तो ये आ गया हमारा हाफ, ये हो गया माइनस का 20 प्लस का हो गया 3 इंटू 4 दैट इज 12 प्लस -24 प्लस 2 दैट इज माइनस का 22। ओके, तो कितना आ गया 1/2 -20 -22 दैट इज माइनस का 42 एंड -42 प्लस 12 दैट इज माइनस का 30। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 5। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ऑलवेज जो एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। इसका पॉजिटिव जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे मॉडुलस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 15 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ओके, तो हमें ए पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट है हमारा ए कॉमा बी प्लस सी। ओके, बी पॉइंट हमारा गिवन है बी कॉमा सी प्लस ए, और सी पॉइंट हमारा गिवन है सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस। ओके, सो हमें प्रूव ये करना है कि तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करना है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं, यहाँ हमारा कहीं ए है, यहाँ कहीं हमारा बी है, यहाँ कहीं हमारा सी है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो जब कोलिनियर पॉइंट्स है हमारे तो इनका जो एरिया एनक्लोज्ड है, कोई तो एरिया एनक्लोज कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय देम या हम कहें डिटरमिनेंट क्या होगा इसका 0 होगा। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, उसको 0 के बराबर पुट करना है या 0 के बराबर हमें शो करना है कि इसकी डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 and 1 1 and 1। ओके, तो हो गया 1/2 a, इसके अक्रॉस हमने एक स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी a के अक्रॉस। ओके, क्या बचा c प्लस a इंटू 1 दैट इज c प्लस a ही रहेगा एंड माइनस a माइनस b। ओके, सेकेंड वाला टर्म है हमारा माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस सी। ओके, इंटू b प्लस सी को हमने लिया है b प्लस सी
ये वाला टर्म आ रहा, ये आ रहा, दैट इज अब कितना हो जाएगा हमारा b माइनस सी, b माइनस सी। ओके, थर्ड वाला हमारा क्या है, 1 के अक्रॉस ये है, तो हमारा क्या होगा प्लस 1 इंटू बी इंटू ए प्लस बी एंड माइनस सी इंटू सी प्लस ए। ओके, देखिए ये हो गया 1/2 माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो कितना हो गया ए सी माइनस ए बी। ओके, ये हमारा क्या हो गया माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट्स। ओके, एंड प्लस बी दैट इज ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी। ओके, तो देखिए ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस का सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आएगी सी। ठीक है, तो इसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ गई है एरिया एनक्लोज जो आ गया वो हमने 0 प्रूव कर दिया, जिससे हमारा ये शो हो गया कि हमारे तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी नॉर्मल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k if area of triangle is 4 square units and vertices हमें गिवन है। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट बता दो, सेकंड पार्ट बता देता हूँ थर्ड का। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट बता देते हैं, बाकी का एक पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो उसका सेकंड पार्ट है थर्ड का, वो ये है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ये है, कॉमा 0, 4 एंड 0, k। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू गिवन है हमारी ट्राइंगल की वो है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमें क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1/2 माइनस 2, 0, 0, 4 एंड 0, k। हियर वी हैव 1, 1 एंड 1। इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो कितनी है 4। ओके, तो ये हो गया हमारा 1/2, यहाँ आएगा -2, इसके अक्रॉस हमने क्या किया स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें, क्या बचा 4 k, 4 k, सेकंड हमारा 0 हो गया, प्लस 1 के अक्रॉस हमने ड्रॉ करी लाइंस, तो 0 × 0 दैट इज 0। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखिए ये आ गया 1/2, इसको जब अंडर हमने मल्टीप्लाई किया दैट इज माइनस का 8 एंड प्लस का 2k इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब कभी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, जब हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन होगी, तो ऑलवेज हम बोथ साइंस दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस। ओके, अब देखिए ये कितना हो गया माइनस का 8 प्लस 2k एंड इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। ठीक है, तो अगर हम -8 लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम नेगेटिव साइन के साथ देते हैं दैट इज -8 प्लस 2k इक्वल्स टू -8, तो k की वैल्यू क्या आएगी 0। एक तो k की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी अगर हम इसको +8 लेते हैं तो 2k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 16, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, तो हमारे पास दो k की वैल्यूज आएंगी 0 एंड 8। ओके,
हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी इसकी, k की 0 एंड 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की जो 2 गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, डिटरमिनेंट को हमें यूज करनी है। ठीक है, सो मैं इसका 4 का सेकंड पार्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, 4 का सेकंड पार्ट ये है हमारा कि जो हमारे दो लाइंस हैं या दो जो पॉइंट्स हैं हमारे, दैट इज 3,1 और है एक 9, ठीक है। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है कि इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी डिटरमिनेंट को यूज करके। ओके, सो इसमें अगर हम लेट अज्यूम कर लें कि लेट x, y be any point lying on the line, अगर ये कोई पॉइंट है कहीं पर भी लाई कर सकता है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है x, y। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो हो गए हमारे 3,1 x, y एंड 9,3 क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, एक लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से अभी हमने पता है कि जो हमारी कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो कोई भी फिगर एनक्लोज नहीं करते हैं। जब वो कोई भी फिगर एनक्लोज नहीं करते हैं तो उनका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है या एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, all points are collinear। okay, so जब collinear है which says that the determinant of the value is equals to 0। okay, so determinant हमारा 0 हो गया। determinant कैलकुलेट करते हैं, that is 1/2 3,1 x, y 9,3। okay, here we have 1, 1 and 1। okay, okay, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 1/2 3, इसके अक्रॉस हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी 3 के अक्रॉस, उसके अलोंग जो भी हमारे एलिमेंट्स आए थे सबको हमने हाइड कर दिया। यहाँ पर हमारा कितना मिल गया, y-3 एंड -1 x-9 ओके, लास्ट में +1 दैट इज 3x - 9y। ओके, तो ये आ गया हमारा हाफ, ये हो गया 3y - 9 माइनस x + 9 प्लस 3x - 9y इक्वल्स टू 0। ओके, सो -9 and +9 गेट कैंसिल आउट। ओके, 3y माइनस का 9y दैट इज माइनस का 6y एंड प्लस का 2x एंड हियर वी हैव 1/2। ओके, तो 1/2 से जो हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3y प्लस x इक्वल्स टू 0। इसको हम रिवर्स में लिखना चाहते हैं, x - 3y इक्वल्स टू 0। ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, ओके, सो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल में दे रखा है 35, वर्टिसेस गिवन है, के की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हमें क्या करना है, क्योंकि एरिया गिवन है हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है हमको, जैसे कि हम थर्ड क्वेश्चन में हमने ट्राई किया था कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग लेंगे इसमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, फाइंड कर लीजिएगा आप लोग, 2 वैल्यूज आएंगी के की। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स।
So minors and cofactors. Okay. So minors सबसे पहले हम देखते हैं. Okay. So minors क्या है? एक वैल्यू होती है, जैसे हमारा डिटर्मिनेंट थी, ठीक है. तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होती है एक तरीके से. कौन सा डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट जो हमें ऑब्टेन्ड हो. मान लिया हमें किसी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, ठीक है. तो उस एलिमेंट रो और कॉलम में जो एलिमेंट को लाई कर रहा है, अगर हम उसको डिलीट कर दें, उसकी रोज और कॉलम्स को, उसके बाद में जो हमारा डिटरमिनेंट बचेगा, वो हमारे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? माइनर होगा. ओके. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय डिलीटिंग the row and column in which the element lies. Okay. So जिस रो एलिमेंट में हम रो और कॉलम में जिस रो और कॉलम में हमारा एलिमेंट लाई करेगा, अगर हम उसको डिलीट कर दें, उस रो को और कॉलम को, उसके बाद में जो हमारा डिटरमिनेंट बचेगा, उसकी जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारा क्या होगा? माइनर होगा उस एलिमेंट का. ठीक है. तो इसको हम डिनोट जो करते हैं वो डिनोट करते हैं MIJ. ठीक है. इसका डिनोशन है MIJ. इसका मतलब क्या है कि माइनर ऑफ एलिमेंट lying in ith row and jth column. Okay. So ये माइनर ऑफ एलिमेंट lying in ith row and jth column, इसको रिप्रेजेंट करते हैं MIJ. ओके. ओके. सो अब हम लोग क्या देखते हैं? कोफैक्टर्स. उसके बाद में हम दोनों की वैल्यूज को एक एग्जांपल लेके दोनों को सॉल्व कर देंगे, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स. ठीक. कोफैक्टर हमारा क्या होता है? कोफैक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी एक वैल्यू होती है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ऑफ AIJ. ठीक है. कैपिटल ऑफ AIJ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है AIJ इक्वल्स टू -1 to the power I plus J. ओके. -1 to the power I plus J into minor of that element. ठीक है. सो अगर हमें मान लीजिए जो हमारा एलिमेंट था वो एलिमेंट था AIJ. ओके. AIJ जो हमारा एलिमेंट था उसका हमें माइनर निकालना है. ओके. सो ये हमारा AIJ, स्मॉल AIJ हो गया. ये क्या है हमारा? एलिमेंट lying in ith row and jth column. ओके. सो ये एलिमेंट हो गया हमारा जो हमारा लाइक कर रहा है ith रो एंड jth कॉलम में. ओके. सो इसका अगर हम माइनर की बात करें तो ये हो गया इसका माइनर, और अगर इसके कोफैक्टर की बात करें तो इसका ये हो गया कोफैक्टर. ओके. सो ये है इसका माइनर और यहाँ है इसका कोफैक्टर. ठीक है. ओके. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स.
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको आप कंपटीशंस में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसको बहुत इजीली आपको डिटरमिनेंट उससे फाइंड हो जाएगा। ओके, सो इट्स अ एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 22। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमें गिवन है, दैट इज 2 -3 and 5, 6 0 and 4, 1 5 and -7। ओके, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सारे एलिमेंट्स के डिटरमिनेंट के हमें फाइंड करने हैं, प्लस हमें एक चीज और वेरीफाई करनी है कि A11 इंटू कैपिटल A31 प्लस A12 इंटू कैपिटल A of 32 प्लस A13 इंटू कैपिटल ऑफ A33, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना हमारी, इस प्रॉपर्टी से एक और इसकी जो बेस प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ प्रॉपर्टीज कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उससे इजीली क्वेश्चन पॉसिबली सॉल्व हो जाता है। ओके, तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स के हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। ठीक है, दैट इज माइनर ऑफ 2 ही तो है हमारा एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो M11 इक्वल्स टू, हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं, जो हमारे इसमें 2 ये वाली रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको हाइड कर दीजिए और जितने हमारे एलिमेंट्स बचे उसको अब आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। दैट इज क्या बचा, 0 4 5 एंड -7। ओके, तो इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। कितना हो जाएगा, 0 -20, 0 -20 which is equals to -20। ओके, सेकंड अब हम लोग फाइंड करेंगे किसका, M12 का। M12 वो किसके बराबर होगा, जब हम लोग फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग उसके अक्रॉस जो भी लाइंस है उसे हम हाइड करें। दैट इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के अक्रॉस क्या बचा हमारा, 6 -7 and 4 and 1। ओके, दैट इज 6 4 1 and -7। क्या गया, 6 into -7 that is minus का 42 and -4 which is equals to -46। ओके, सेकंड है हमारा, थर्ड वन है कि M13 हमारा कितना होगा, M13। ओके, सो थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या बचा, 6 5 0 1 6 0 1 5, तो कितना आ गया, सीधा सीधा 30 आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ये वाला 6 है हमारा, 6 से हम लोग जब ड्रॉ की स्ट्रेट लाइंस तो क्या क्या हमारे पास बचा है, जब हम हाइड कर दिए -3 5 6 -3 5 and 5 and -7, that is 3 7 21 -25, that is -4। 21 -25 -24। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आया M22 हमारा क्या आएगा, M सेकंड रो का सेकंड कॉलम, this and this, that is 2 -7 5 and 1, that is 2 5 1 and -7। कितना आ गया, -14 and -5, that is equals to -19, -14 and -5। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा M of 31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, -3 5 and 0 and 4, क्या आ गया, 3 4 12, that is -12। ओके, देन M of
3 2। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम क्या बचा हमारे पास, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम दैट इज 2 6 5 and 4, 2 6 5 and 4 that is 2 4 8, 8 minus 30 that is minus का 22 and at last हमारा क्या आया m33 हमारा क्या गया m33 20 minus 3 and 8 which is equals to plus का 18. Okay, so minus 20 and 46. Okay, minus 46 30 and minus 4 minus 19. Okay, minus 19 and m31 minus 12 and m32 minus 22. Okay, then 18. Okay, सारी वैल्यूज इक्वल है. ठीक है, so एक m23 हमारा रह गया. m23 हमारा क्या होगा, सेकंड रो का थर्ड दैट इज 2 6 0 and minus 3. Okay, m23 that is this 2 5 2 minus 3 1 and 5 which is equals to 2 5 10 10 minus 3 and minus 3 that is plus 3 that is 30. ओके, तो ये हमारे सारे माइनर्स हमारे कैलकुलेट हो गए, सारे माइनर्स की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबके कोफैक्टर्स निकालने, दैट इज कैपिटल ए. ओके, तो कोफैक्टर के हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम फर्स्ट का कोफैक्टर निकालते हैं a11. क्या हो जाएगा, हमारा जो कोफैक्टर का जो फॉर्मूला था वो क्या होता, aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस j इनटू कोफैक्टर. ओके, सॉरी इनटू माइनर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 क्योंकि हमारा i और j वो था 1 इनटू माइनर हमारा इसका कितना है, माइनर ऑफ 1 दैट इज -22. ओके, सो -1 का होल स्क्वायर दैट इज -1 का होल स्क्वायर दैट इज +1 स्क्वायर प्लस 1 इनटू -20 दैट इज -20. ओके, सेकंड हमारा a12 दैट इज कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 1 प्लस 2. ओके, इनटू सेकंड वाला हमारा क्या आ रहा है -46. तो -46 ये देखिए, ये हमारा क्या आ रहा है -1 टू द पावर 3 दैट इज -1 रहेगा, -1 इनटू 46 दैट इज प्लस का 46. ओके, थर्ड है हमारा a13 which is equals to क्या आएगा हमारा -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इनटू a13 कितना है 30. तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, -1 टू द पावर 4 दैट इज +1 which is equals to 30. ओके, तो जिसका हमने ये माइनस ये कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर सकूँ. ओके, कोई निकालना तो आ ही गया होगा, इजी है, बस इसमें थोड़ा कंसंट्रेट करना है, फोकस करके आपको फाइंड करना है क्योंकि कभी-कभी मिस्टेक ये हो जाती है कि हम किसी अलग रो पर कोई अलग कॉलम को हम लोग डिलीट कर देते हैं जिससे हमारा माइनर कोफैक्टर अलग हो जाता है. ओके, सो हमें a13 नहीं निकालना, a31 निकालना. तो जो हमें यहाँ पर निकालना वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन. ओके, सो a31 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा -1 टू द पावर 3 प्लस 1 इनटू माइनर ऑफ 31 कितना है -12. ओके, तो ये हमारा +1 व्हिच इज इक्वल्स टू -12. ओके, फिर हमें फाइंड करना है a32 a ऑफ 32 क्या हो गया हमारा a32 -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इनटू a32 m32 कितना है -22 व्हिच इज इक्वल्स टू +22 क्योंकि ये हमारा -1 हो जाएगा. ओके, थर्ड वन है हमारा a33 व्हिच इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इनटू m33 which is equals to 18 and that is equals to 18 because -1 to the power 6 is +1. Okay, so +1 into 18 that is 18. Okay, अब देखिए
इसको अगर हमें वेरीफाई करना है क्या करें हम लोग, जो स्मॉल a11 है, स्मॉल a11 क्या है हमारा, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, जो क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 में हमें मल्टीप्लाई किसका करना है, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका जो कोफैक्टर है क्या है हमारा, दैट इज -12 देन प्लस, अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, -3 मल्टीप्लाई किससे करना है, a32 से, a32 कितना है हमारा 22 देन प्लस a13 दैट इज 5 इनटू a33 कितना है 18, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया हमारा -24, ये आ गया -66 प्लस ये कितना हो गया 18 इनटू 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 90, ओके। तो देखिए -24 एंड -66 दैट इज ओवरऑल 90 and -90 plus 90 which is equals to cancel out which gives to 0, okay। so इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड हमें मिलता है। क्या मिलता है रिलेशन, वो रिलेशन ये है, तो मैं लिख के बताता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा ये। ओके कि अगर हमें किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, कोई भी हमें डिटरमिनेंट गिवन है उसको हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, तो हम क्या करते हैं, अलोंग रो या अलोंग कॉलम चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट, ये हमारा डिटरमिनेंट का साइन है, व्हिच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसी के कोफैक्टर के साथ, ठीक है। देन अलोंग द, हम क्या चलना है, अलोंग रो चलना है, अलोंग रो, तो सेकंड हमारा क्या आएगा, सेकंड प्लस सेकंड क्या आएगा 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके कोफैक्टर के साथ, ओके। थर्ड वन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, a13 के साथ, ठीक है। तो हम इसकी जो वैल्यू हमारी आएगी वो हमारी वैल्यू किसके बराबर होगी, डिटरमिनेंट के बराबर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स of rows or columns with their cofactors, with their corresponding cofactors, ओके। ये हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको ये कर दें कि डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, अगर हम कोई दूसरी रो ले लें या कोई दूसरा हम कॉलम ले लें, ओके, तो क्या करें, इसका हमने ये एलिमेंट ले लिया, कोई दूसरा हमने कोफैक्टर ले लिया, मान लीजिए हम क्या लें, a31 ले लें, जो भी आप चाहें, बस क्या होना चाहिए कि जो a11 ये हमारा एलिमेंट है, तो a11 कैपिटल A11 कोफैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, a12 के साथ मान लिया हमने 23 ले लिया, प्लस a13 के साथ हमने a32 ले लिया, तो इसकी जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी, 0। मतलब ये है कि अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स करें किसका, एलिमेंट का, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट के बराबर आएगी। या अगर हम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं लेते हैं, जैसा कि हमने इसमें किया है, जो हमने इसमें सारे कोफैक्टर्स सबके अलग अलग हैं, ठीक है,
तो अगर हम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं लेते हैं तो डिटरमिनेंट की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, क्योंकि देखिए करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं अगर हम लेते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और अगर हम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देते हैं प्रोडक्ट्स का, तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी डिटरमिनेंट के बराबर होगी। ओके ओके, सो ये हमारा, तो अगर हम एक्सरसाइज पर आए अभी, ओके, सो एक्सरसाइज आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए। एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।